नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम पर पशु तस्करों ने किया हमला, गाड़ी क्षतिग्रस्त, जवानों को आई चोट। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी, अभी भी 19 जिले बेहाल, कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। नवादा के खेल मैदान में ठंड में पसीना बहा रहे युवा, लड़कियां और लड़के कर रहे हैं सिपाही और सेना की तैयारी। पूरे बिहार में कोल्ड टॉर्चर से हर लोग परेशान, मौसम विभाग के मार से जनजीवन पर पूरी तरह से लगा ब्रेक, ट्रेन यात्रियों को हो रही है परेशानी। गोपालगंज में घना कुहासा छाया, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। मुंगेर में सिपाही और सेना की तैयारी करने वाले युवा ठंड में भी लगा रहे दौड़, पोलो मैदान में कर रहे हैं अभ्यास। भागलपुर में लगातार तापमान में हो रही है गिरावट, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, मायागंज अस्पताल के मरीजों को हो रही है परेशानी। शेखपुरा डीएम ने गिरी हंडा चौक के पास स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण किया, सदर अस्पताल का भी लिया जायजा। सीतामढ़ी में 12 इको की टोली पिछले 7 महीने से गरीबों को भोजन करा रही है उपलब्ध, युवाओं ने रोटी बैंक के नाम से बनाई है संस्था। यूनिक्स सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता युगल अंडर 13 में तारापुर से बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए मोहम्मद अशदुल्लाह ने रजत पदक जीता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्रिकेट के बाद अब बैडमिंटन कोर्ट में बहाया पसीना, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। रामगढ़ के चपरी में काजू बागान में खड़ी कार में लगी आग, कार पूरी तरह जलकर खाक, कार में सिगरेट जलाकर पी रहे थे नशे में 2 युवक। गया कोर्ट से हत्या के दोषी फरार, सजा मिलते ही कोर्ट से भागे दोषी। बघा नगर परिषद भवन के सामने ट्रैक्टर और जाइलों में टक्कर, जाइलों के उड़े पर खच्चे। वैशाली के जंदाहा में परीक्षा के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर, रामशरण राय इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी खुलेआम कर रहे नकल। दुमका के सरैया हाट में फाइनेंस कंपनी के एजेंट को गोली मारकर लूट का मामला, अपराधी अंकित गिरफ्तार। हजारीबाग के डाडी कला में फायरिंग मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद। जमुई के आजाद नगर में 2 युवकों की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में निजी नर्सिंग होम में बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। रामगढ़ के विकास नगर में अपराधियों का तांडव, कोयला व्यवसायी नेपाल यादव पर चलाई गोली। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे रांची, 11 जनवरी को रामगढ़ और 12 जनवरी को रांची में अहम बैठक। खगड़िया के कोरचक्का बांध पहुंची पुल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्वागत। मुंगेर में अनुसूचित जाति के विकास को लेकर समीक्षा बैठक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य की अध्यक्षता में बैठक। समस्तीपुर के ऐतिहासिक पटेल मैदान में बिहार राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, उद्घाटन मैच में मेजबान समस्तीपुर ने अरवल को हराया। बांका के राजौन में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, 2 नाली बंदूक, मास्केट, देसी कट्टा और अर्धनिर्मित हथियार बरामद। मौके से हथियार बनाने का साजो सामान बरामद, डिमांड के आधार पर होती थी हथियारों की सप्लाई। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में मुस्लिम बस्ती में चला बुलडोजर, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए 35 पक्के और कच्चे घर ध्वस्त। आपराधिक गतिविधियों का हब बन गया था मुस्लिम बस्ती, घट चुकी है कई आपराधिक घटनाएं, पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील। पूर्णिया के मोहनपुर थाने की गाड़ी पेड़ से टकराई, टक्कर लगने के बाद गाड़ी में लगी आग। आग लगने के बाद हादसे में 5 पुलिसकर्मी जख्मी, कैदियों को लेकर जा रही थी पुलिस की गाड़ी, गाड़ी पर बैठा था एक कैदी फरार। आग लगने से मौके पर मची अफरा तफरी, घटनास्थल पर जुटी लोगों की भारी भीड़, घायल पुलिसकर्मियों को लाया गया अस्पताल। पूर्णिया में घटना का लाइव वीडियो आया सामने, घायल पुलिसकर्मी को निकाल रहे हैं लोग। सरायकेला खरसावां में अवैध महुआ शराब की भट्टी ध्वस्त, 10,000 किलो जावा महुआ नष्ट। सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम प्रशासन की संयुक्त छापेमारी, अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी ध्वस्त। पटना में नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार, 1 किलो 800 ग्राम अफीम जब्त। कोडरमा के कोठियार पंचायत में 25 परिवारों के 100 सदस्यों ने बदला धर्म, घटवार समुदाय के लोगों ने अपनाया ईसाई धर्म। गांवा में प्रभु यीशु की प्रार्थना सभा शुरू, 100 लोगों के धर्मांतरण का वीएचपी ने किया विरोध।
पलामू में टीएसपीसी का एरिया कमांडर बसंत सिंह उर्फ बच्चन समेत 5 नक्सली अरेस्ट। पटना में आईएएस संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के मामले में पटना पुलिस से सफाई, कहा कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटना पुलिस करेगी कार्रवाई। भागलपुर में सृजन घोटाला मामले में किंगपिन के घर नोटिस चस्पा, सीबीआई ने नोटिस किया चस्पा। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, डीएम और एसएसपी से 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। जहरीली शराब कांड के बाद बड़ा फैसला, स्प्रिट की ट्रांसपोर्टेशन के मद्य निषेध विभाग को देनी होगी जानकारी। मुंगेर के जंगल में लकड़हारे को मिले भालू के 2 बच्चे, वन विभाग की टीम को सौंपा। रामगढ़ में अंबा प्रसाद की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में विधायक को मामूली चोट। धनबाद में कोयला कारोबारी सोनू सिंह की हालत नाजुक, 2 दिन पहले सोनू सिंह पर हुई थी फायरिंग। पलामू में डाक पार्सल वैन से भारी मात्रा में शराब जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। सीतामढ़ी में एक बार फिर बाघ को लेकर दहशत में लोग, बाघ की तलाश में वन विभाग की टीम। रीगा प्रखंड के रामनगरा इलाके में बाघ ने 2 महिलाओं पर किया था हमला। गिरिडीह के पारसनाथ में हजारों आदिवासियों का प्रदर्शन, सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन। धनबाद में हर्ल एचआर हेड के घर पर 5 राउंड की फायरिंग, मौके से 3 खोखा और 1 कारतूस बरामद। भागलपुर में ऑटो से 277 बोतल शराब बरामद, तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। नवादा के सौर पंचायत में विकास कार्यों में धांधली, शिकायत पर मुखिया पति ने वार्ड सदस्य को जान से मारने की धमकी दी। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। छपरा के एकमा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवती की मौत। वैशाली के बलीगांव थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, नशे में अक्सर घर के लोगों से मारपीट करता था मिथिलेश महतो। जहानाबाद में 11 साल पहले के फरार मामले में आरोपी गिरफ्तार, सिकड़िया थाने के पास आरोपी अशोक कुमार गिरफ्तार। मधेपुरा के कुमार ढंक में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया जख्मी, सदर अस्पताल में इलाज जारी। गोड्डा के बुआरी जोर में 2 मासूम अलाव में गिरकर झुलसे, एक घायल बच्चे की हालत गंभीर। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में कार से 40 किलो गांजा बरामद, एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के कुदरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत, लाइन पार करने के दौरान हुआ हादसा। अररिया में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान 3 लोडेड कट्टे के साथ अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के डीसीएफ थाना इलाके में सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल, तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। खगड़िया के तेलिहार गांव में शराबी गिरफ्तार, टोल फ्री नंबर 112 पर दी गई थी सूचना। जहानाबाद में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, पिता के साथ जहानाबाद से जा रहा था गया। सिमडेगा के कोलेबिरा में 29 बोटा लकड़ी बरामद, तस्करी के लिए छिपाकर रखी गई थी लकड़ी। हजारीबाग में एनएच 33 पर सड़क हादसा, फॉरेस्ट रेंजर समेत 2 अन्य जख्मी। गोड्डा में पुलिस ने 3 युवकों को दबोचा, बंदूक की नोक पर करते थे छिनतई, पैसों से करते थे पार्टी। बोकारो में सिटी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रामगढ़ में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 8 बाइक चोर गिरफ्तार। बक्सर में सीएसपी संचालक से लूटकांड का खुलासा, लूट का 1,45,000 रुपया बरामद। जमशेदपुर के बागबेड़ा में पुलिस जवान के घर चोरी, लाखों के जेवर और 30,000 कैश पर किया हाथ साफ। रांची के अरगोड़ा क्षेत्र में एक घर से 20 से 25 लाख की चोरी, घर में चल रही थी बेटी की शादी की तैयारियां। फतुहा के पुनपुन पुल के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, मृतक की नहीं हो पाई है पहचान। कैमूर में शराब मामले में उत्पाद विभाग की जगह जगह छापेमारी, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा के चंडी थाना इलाके में नाले में डूबकर किशोरी की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। बगहा में जमीन विवाद में 2 परिवारों में हिंसक झड़प, 7 लोग बुरी तरह से जख्मी। रोहतास की डेहरी में चुनावी रंजिश में चाकूबाजी, चाकू लगने से 2 लोग जख्मी। गुमला के करंज थाना इलाके में करंट की चपेट में आकर झुलसी बच्ची, टीवी देखने के लिए प्लग लगाने के दौरान हादसा। गुमला का पालकोट बाजार पूरी तरह बंद, बीजेपी नेता सुमित केसरी को गोली मारने की घटना का विरोध। बोकारो में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 5 चोर गिरफ्तार।
बाढ़ के बख्तियारपुर में बेकाबू वाहन ने स्कूटी सवार को रौंदा, मौके पर ही हुई मौत। डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, मैं कोई सन्यासी नहीं, डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा से अच्छा लगा, नीतीश कुमार को लेना है फैसला। उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनने की जिज्ञासा पर मंत्री आलोक मेहता का बयान, कहा कुशवाहा सुलझे हुए नेता, महागठबंधन की मजबूती के सबसे बड़े हिमायती। केंद्र की योजनाओं पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, गंगा में जहाज चलाने के केंद्र की योजना को बताया जनता के पैसे की लूट। सीएम नीतीश पर सुशील मोदी के बयान पर बोले ललन सिंह, कहा सुशील मोदी का स्तर गिरा हुआ है। पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने जातीय जनगणना पर उठाए सवाल, कहा जातीय जनगणना से जरूरी जनसंख्या नियंत्रण। समाधान यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का हमला, नीतीश कुमार की यात्रा को बताया टाइम पास यात्रा। बिहार में नए साल में बनेगी खेल नीति और फिल्म नीति, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय का बयान। हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर, संस्कृति स्कूलों और मदरसों का अनुदान बढ़ा। झारखंड में नए साल में आ सकती है रोजगार की बहार, रांची के श्रम संस्थान में हुई रिव्यू मीटिंग। झारखंड के 21 लाख सूखा पीड़ित किसानों को मदद की आस, केंद्रीय टीम ने की उच्च स्तरीय बैठक। सिमडेगा में जिला भाजपा के अध्यक्ष का सीएम हेमंत सोरेन की यात्रा पर हमला, हेमंत की जोहार यात्रा को बताया जहर यात्रा। देवघर में हेमंत सरकार पर बरसे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, हेमंत सोरेन राज को बताया रावण राज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा मंदिर में दीपक प्रकाश के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे। बीजेपी विधायक अमित मंडल का जेएमएम पर पलटवार, कहा झारखंड में आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी तट पर होगी आरती, बनारस और हरिद्वार के तर्ज पर की जाएगी आरती। पारसनाथ की पवित्रता रहेगी बरकरार, मंत्री चंपई सोरेन और मिथिलेश ठाकुर का बयान। धनबाद के बागमारा में जेडीयू का भ्रष्टाचार के विरोध में धरना, नीतीश कुमार को बताया भावी पीएम। नवादा के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान से 2 बच्ची दत्तक माता पिता को सुपुर्द, डीएम ने अभिभावक को दी बधाई। पटना में पीडीएस दुकानदारों का गर्दनीबाग में धरना, सरकारी सेवक का दर्जा और 30,000 मानदेय देने की मांग। पटना में मकर संक्रांति के मौके पर तिल और तिलकुट की खरीदारी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने तिलकुट की खरीदारी की। मुजफ्फरपुर में मकर संक्रांति को लेकर चूड़ा मिलों पर भीड़, अपने खेत में उपजे धान का ही चूड़ा बनाकर मनाएंगे पर्व। सासाराम में डीएम और एसपी की मीटिंग, तमाम योजनाओं और विधि व्यवस्था पर चर्चा। लखीसराय पहुंची राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रवाणी हिमांशु, श्रम अधीक्षक के साथ की बैठक। मधेपुरा के युवा कलाकारों का समाहरणालय में भव्य स्वागत, मुजफ्फरपुर में युवा उत्सव से लेकर भाग लेकर लौटे कलाकार। दानापुर प्रखंड कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का धरना। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में नेटवर्क की समस्या। लोहरदगा जिले के करारे टीम का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन। पाकुड़ में जिला खाद्य पदाधिकारी ने किया दुकानों का निरीक्षण, मिठाई दुकानों में मिला एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स और माजा की बोतल। मधुबनी के झंझारपुर में मिथिला हाट का सीएम नीतीश कुमार करेंगे लोकार्पण। कटिहार में जिला परिषद की पहली बैठक संपन्न, छठी वित्त आयोग से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा। आरा सदर अस्पताल में महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म, परिजनों में खुशी की लहर। नवादा में 2 ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर पहचान पत्र और प्रमाण पत्र मिला। बोकारो में विस्थापितों ने निकाली आक्रोश रैली, उपायुक्त कार्यालय के सामने महाधरना। शेखपुरा में सर्द हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड में अपने घरों में दुबके हैं लोग। रामगढ़ के पंजाब सेंटर में अग्निवीरों की 31 महीने की ट्रेनिंग शुरू, 217 चयनित अग्निवीरों की ट्रेनिंग। नवादा में मिठाई दुकान पर छापा, मकर संक्रांति के मद्देनजर फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट का छापा। गोड्डा ब्लॉक के किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों का हंगामा, खाद नहीं मिलने पर किसानों ने काटा बवाल। शेखपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेशनल डायटेटिक्स डे के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम, आईजीआईएमएस में मरीजों के बीच जागरूकता कार्यक्रम। दुमका में मनाया गया सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय का 32वां स्थापना दिवस। जहानाबाद में भाकपा माले की बैठक, पटना में होने वाले अधिवेशन की तैयारी पर चर्चा।
सासाराम में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का विरोध मार्च। कैमूर पहाड़ी पर वनवासी महिला की मौत के दोषियों पर कार्रवाई की मांग। गोपालगंज में हड़ताल पर गए पीडीएस दुकानदारों ने सदर एसडीएम को सौंपा पत्र। जहानाबाद के ग्राम पुलिस भवन में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने आईसा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बिहार शरीफ में मकर संक्रांति को लेकर भूरा की कुटाई के काम में आई तेजी। वैशाली के सहदेई में अलाव की व्यवस्था, स्नातक के परीक्षार्थियों को मिली अलाव से राहत। शेखपुरा के बरबीघा में नगर परिषद ने की अलाव की व्यवस्था, अलाव के बाद भी लोगों की परेशानी नहीं हो रही कम। भागलपुर में रेल यात्रियों पर ठंड ने बरपाया कहर, जनरल बोगी में यात्रा करने वाले लोग परेशान। पूर्णिया में झपटमारों ने महिला से चेन छीनी, झपटमारों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पटना के फतुहा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। अरवल में शराब तस्करों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने सड़क के भीतर बने तहखाने से शराब को किया जब्त। खगड़िया में बकिया और लक्ष्मीपुर के बीच इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से रिसाव, कच्चा तेल लूटने की मची होड़। आजसू विधायक लंबोदर महतो को ज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी। शिवहर में लोन दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने, 2 करोड़ से अधिक रुपए लेकर फरार हुई कंपनी। सिवान के पुरानी किला वार्ड में बदमाशों ने किया हवाई फायरिंग। जमुई में अपराधियों ने लकड़ी कारोबारी के बेटे से लूटपाट की, बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। धनबाद में बरामद 264 पावर जिलेटिन को सीआरपीएफ ने किया नष्ट। गोपालगंज के रामपुर खरैया गांव में लूट के दौरान अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव। खगड़िया के बल्हा गांव के पास ट्रक पलटा, एक दुकान और झोपड़ी क्षतिग्रस्त। सिवान के जयजोर गांव में पिकअप वैन और बाइक में टक्कर। बेगूसराय के इलाकों में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने महिला को रौंदा। बेगूसराय जिले में 3 घरों में लगी आग, अलग अलग जगहों पर हुई अगलगी की घटना। गोपालगंज के जादूपुर गांव में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत। बाढ़ के गुलाब बागे पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव। औरंगाबाद के पतिया गांव में नाली विवाद में हुई हिंसक झड़प, 2 महिला समेत 5 लोग जख्मी। दुमका के जरमुंडी से पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के जोहनिया में तेज रफ्तार पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। बक्सर हाजत में गाना गाकर कन्हैया राज हुआ फेमस, गाने के आने लगे हैं ऑफर। भागलपुर के लाल पीर बाबा दरगाह से चोरी, चोरों ने दान पेटी को किया गायब। शेखपुरा के डोवाडीह गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। बघा के रामनगर में ट्रैक्टर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी। गोपालगंज के प्रेमनगर में सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। बेगूसराय के तेगड़ा में ट्रक और कार के बीच सीधी टक्कर, हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत। कटिहार के कुरसेला में ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। जामताड़ा के मालडीहा जोरिया के पास सड़क हादसा, हादसे में बाप और बेटी गंभीर रूप से जख्मी। लोहरदगा के नेतरहाट में ऑटो और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में बाइक सवार जख्मी। धनबाद के कतरास में चाचा भतीजा का संदिग्ध स्थिति में मिला शव, दोनों माइक्रो फाइनेंस कंपनी में करते थे काम। बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त, निगरानी ने गोपालगंज में 71 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पाया फर्जी। पूर्णिया के गोखली टोला में खैनी के लिए मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा में आदमखोर तेंदुआ तेजी से बदल रहा अपना ठिकाना, वन विभाग की टीम ने जगह जगह लगाए ट्रैप पिंजरा। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में बुजुर्ग महिला का तोड़ा हाथ, बुजुर्ग महिला का अस्पताल में कराया गया इलाज। नवादा में मारपीट का वीडियो वायरल, जमीन को लेकर लोग कर रहे हैं मारपीट। समस्तीपुर के कोरबद्धा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। आरा के नगरी गांव में एक अज्ञात बीमारी से 2 बच्चों की मौत, 9 बच्चे अभी भी बीमार हैं। पटना में सरकारी कर्मी का दर्जा देने और मानदेय की मांग को लेकर डीलरों का प्रदर्शन। पटना में पारा मेडिकल के छात्रों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास किया प्रदर्शन।
अरवल जिला होम्योपैथिक चिकित्सक संघ की बैठक, ड्रग इंस्पेक्टर और उत्पाद विभाग की कार्रवाई पर जताया विरोध। किशनगंज के पनाशी में विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। शेखपुरा मंथन भवन में स्व सहायता समूह की समीक्षात्मक बैठक। सिमडेगा में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में दी गई जानकारी। सिमडेगा में वनाधिकार कानून को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। जामताड़ा के नाला प्रखंड में जल सहियाओं के बीच FTK किट का वितरण। हजारीबाग के पुराने समाहरणालय धरना स्थल पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का धरना। पलामू जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में होगा बैडमिंटन टूर्नामेंट। जामताड़ा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। बक्सर के चौसा में किसानों ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के गेट पर लगाया ताला, मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पाकुड़ में बाबा लंगटा मशान स्थान को विकसित करने की मांग, यहां दूसरे राज्य से भी पहुंचते हैं श्रद्धालु। जामताड़ा में मनाया गया सोहराय पर्व, आदिवासी समाज के लोग देवता, खेत और मवेशियों की करते हैं पूजा। बाढ़ के सदर अस्पताल परिसर में ही 100 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू। सिमडेगा में वन विभाग का हाल बेहाल, वन माफिया ने 10 दिन में काट डाले 10,000 से ज्यादा पेड़। सिवान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर करने की कवायद शिक्षा विभाग ने शुरू की। 43 विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना की गई। श्री समेत शिखर जी पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत, जैन मुनि भी हैं खुश। बेगूसराय के डीपर गांव में बढ़ता जा रहा है लंपी वायरस का प्रकोप। अररिया में ठंड के बाद भी अलाव की व्यवस्था नहीं, लोगों को होती है परेशानी। गोपालगंज में बढ़ता जा रहा है प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 दर्ज। मुजफ्फरपुर के SKMCH में लगाया गया हीटर, अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठंड से मिलेगी राहत। बेगूसराय में बढ़ती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल किया, नौकरी की तैयारी करने वाले युवक ठंड में भी कर रहे हैं प्रैक्टिस। पलामू में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर, शहर के सभी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था। सीतामढ़ी में ठंड से लोग परेशान, प्रशासन ने जिले के 106 जगहों पर की अलाव की व्यवस्था। भागलपुर में ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित, कड़ाके की ठंड से रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। मधेपुरा में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मुंगेर बस स्टैंड के पास बना रैन बसेरा बेसहारा लोगों के लिए बना है ठंड में सहारा। सिवान में ठंड और कोहरे के कारण मजदूर परेशान, ठंड की वजह से कई मजदूर नहीं निकल रहे घर से बाहर। भागलपुर में ठंड और कोहरे का असर, ट्रेन यात्रियों को होती है परेशानी। बगहा के सिरिसिया रेता में बाघ ने 2 लोगों पर किया हमला, बच्ची समेत 2 लोग हो गए जख्मी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।